यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पे उपस्थित हुए हैं वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए। इस चर्चा में सम्मिलित सभी सुविज्ञों सुधीजनों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने कुछ अल्पकाल में ही उपमान प्रमाण पे चर्चा किया था। उपमान प्रमाण की चर्चा हम लोगों ने किया था। आज आगम प्रमाण की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वेदांतियों के यहाँ 6 प्रमाण स्वीकृत हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। और यही षट्व संख्या कुमारिल भट्ट के यहाँ भी स्वीकृत है। यही षट्व संख्या और यही प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। तो हम आगम प्रमाण की चर्चा आज करेंगे। यह चौथे नंबर का प्रमाण है। आगम शब्द के बहुत सारे व्यापक अर्थ होते हैं। आगम तत्तद भिन्न भिन्न अर्थों में आगम शब्द का प्रयोग होता है। भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम नामक ग्रंथ विशेष में व्याकरण के लिए श्रुति स्मृति शब्द का प्रयोग करते हुए आगम शब्द का भी प्रयोग किया है। वेद के लिए आगम शब्द का प्रयोग होता है। जैसा कि आप दुर्गा जी के आरती से परिचित होंगे ही, आगम निगम बखानी, ऐसा यानी वेद पुराण बखानी। आगम यानी वेद, निगम यानी पुराण। आगम एक दर्शन भी है। जैसे उसमें तत्त संप्रदाय हैं, वीर शैवागम, शाक्तागम इत्यादि तत्त संप्रदाय हैं। उस के लिए भी आगम शब्द का प्रयोग होता है। जैसा कि एक आगम के विषय में आगम का यदि शब्दशः उनके मतानुसार जो आगम दार्शनिक हैं, जो दर्शन, जिस दर्शन अर्थ में जब आगम का प्रयोग होता है, उनके यहाँ आगम का शब्दशः अर्थ किया गया। आ का अलग अर्थ, ग का अलग अर्थ और म का अलग अर्थ। आगतम शिववक्त्रेभ्यः गतंच गिरिजासुतौ मतंच वासुदेवेन तदागम इति स्मृतः। यानी शिववक्त्रेभ्यः आगतम, यह आ का अर्थ हुआ क्योंकि शब्द राशि का उपदेश भगवान शंकर ने गिरिजा के लिए दिया, उमा के लिए दिया, पार्वती के लिए दिया उपदेश, और उन्होंने भगवान विष्णु को दिया। तो आगतम शिव वक्त्रेभ्यः, वक्त्रेभ्यः भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ यह शब्द राशि है, यह तत्व ज्ञान है। वहाँ शिव वक्त्रेभ्य में बहुवचन की उपपत्ति 2 प्रकार से कर लेनी चाहिए। एक तो छंद की दृष्टि से बहुवचन की उपपत्ति कर लेनी चाहिए, या यूँ कह सकते हैं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। भगवान शंकर को पंचवक्त्र कहा गया है, इसलिए उनके 5 मुख से वो शब्द राशि आमनाय का ज्ञान हुआ।
गिरिजा जी को, पार्वती जी को। यानी एक तरह से यूँ कह ले दृढ़ता, पांचों मुख से जब शब्द राशि का ज्ञान उनको हुआ, उनके श्रोत्रेंद्रिय देश को गया, गिरिजा के श्रोत्रेंद्रिय देश को गया यह शब्द राशि का ज्ञान, तो यूँ कह ले एक दृढ़ता आ जाएगी। तो आगतम शिव वक्तृभ्य, इस प्रकार बहुवचन की उत्पत्ति कर लेनी चाहिए। गतंच गिरिजा श्रुत, ग का अर्थ क्या है, जो गिरिजा पार्वती जी उनके श्रुत, श्रुत यानी श्रवण, श्रुति यानी कर्ण, श्रवणेन्द्रिय तद्देश को प्राप्त हुआ यह ज्ञान, तत्व ज्ञान, शब्द राशि। मतंच वासुदेवेन, और भगवान वासुदेव विष्णु ने इसको माना। तदागम इति स्मृतः, इसी को हम आगम बोलते हैं। स्मृतः गदितः कथितः, इसी को हम आगम बोलते हैं। तो इस अर्थ में आगम शब्द का भी प्रयोग होता है दर्शन अर्थ में। लेकिन आज हम लोग जिस आगम की चर्चा के लिए यहाँ इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल पर उपस्थित हुए हैं, वह आगम प्रमाण है। आगम प्रमाण के चर्चा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि सांख्याचार्यों को भी इष्ट है और योगाचार्यों को भी इष्ट है और नैयायिकों को भी इष्ट है, प्रभाकर अख्यातिवादी जो मीमांसक है उनको भी इष्ट है, और कुमारिल भट्ट को भी इष्ट है, और वेदांतियों को भी इष्ट है। उसी आगम की चर्चा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यानी प्रमाण विशेष की चर्चा हम लोग करेंगे, आगम प्रमाण की चर्चा करेंगे। आसमन्तात् गमयति बोधयति इति आगमः, ऐसा भी निर्वचन इसका प्राप्त होता है। अब आगम का लक्षण क्या है, तो धर्मराजा ध्वरीन्द्र कहते हैं वेदांत परिभाषा में, यस्य च वाक्यस्य तात्पर्य विषयीभूत संसर्गः मानांतरेण न बाध्यते तदवाक्यम प्रमाणम। तदवाक्यम प्रमाणम यानी आगम प्रमाणम। जैसे इसको यूँ समझते हैं, जैसे सोमेन यजेत, अब यहाँ तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग क्या है, कर्ण क्रिया रूप संसर्ग। सोमेन तृतीया एक वचन का रूप है। कर्ण क्रिया रूप इस तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का किसी प्रमाणांतर के द्वारा बाध नहीं होता है, इसलिए तदवाक्यम प्रमाणम आगम प्रमाणम, इसको हम बोलते हैं आगम प्रमाण। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं, यस्य च वाक्यस्य सोमेन यजेति एवं भूतस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयीभूत संसर्गः करणक्रिया रूप संसर्गः मानांतरेण प्रत्यक्षादिना या येन केनचिद अन्येन वा प्रमाणेन न बाध्यते तद वाक्यम प्रमाणम आगम प्रमाणम। अब यहाँ तद वाक्यम प्रमाणम, वाक्य, तब इस आगम के चार यूं कहले कारण हैं। जैसा कि शाब्दबोध में चार कारण होते हैं, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान। कहीं कहीं अन्य आचार्यों के यहाँ, जैसे आप तर्क संग्रह से सुपरिचित होंगे ही, वहाँ तीन ही माना गया, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आसक्ति को ही हम बोलते हैं सन्निधि, लेकिन हमारे यहाँ चार हैं, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान। इसका खूब बढ़िया से विवेचन जितना धर्मराजा ध्वरीन्द्र ने किया है, शायद ही इतना सरल, सुबोध और अधिक विवेचन अन्यत्र कहीं प्राप्त होता हो। खैर, चर्चा करेंगे। तो उसी को कह रहे हैं, वाक्यजन्य ज्ञाने च आकांक्षा, योग्यता, आसक्तयः तात्पर्य ज्ञानम चेति चत्वारि कारणानि। यह चार कारण हैं। अब प्रथमोपस्थितत्वात् आकांक्षा की चर्चा करेंगे। अब जैसा कि आप तर्क संग्रह से परिचित होंगे, वहाँ कहते हैं पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा। यानी एक पद का, जैसे घटम कह दिया किसी ने, कर्मकारक का प्रयोग किया, अब इसका अन्वय किसके साथ होगा, आनय, एतादृश इत्यादि क्रियाओं के साथ इसका अन्वय होगा। जब तक उस आनय को हम नहीं बोले तब तक अन्वय बोधा भाव है यहाँ। अभी ग्रंथकार आगे कहेंगे, क्रिया, श्रवणे, जिज्ञासा विषय, जब आकांक्षा का लक्षण करेंगे इनके यहाँ, तत्र पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा। जिज्ञासा विषयत्वम नाम क्रियाश्रवणे कारकस्य, कारकश्रवणे क्रियायाः, करणश्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च।
अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्वम उपात्तम, ऐसा ग्रंथकार चर्चा करेंगे। तो यदि हम तर्क संग्रह की दृष्टि से बात करें तो वहाँ लक्षण करते हैं पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व आकांक्षा, यानी एक पद का किसी दूसरे पद के अभाव के कारण उस अभाव प्रयुक्त व्यतिरेक प्रयुक्त जो अन्वय बोध का अननुभावकता है, अन्वय बोध अननुभावकत्व है, अन्वय बोधाभाव है, उसको हम बोलेंगे वहाँ क्या है, आकांक्षा है। जब तक घटम आने क्रिया नहीं करेगा तो वहाँ अन्वय कैसे होगा? तो इसको उसका अपेक्षा कर्मकारक को क्रिया की अपेक्षा है और आने इस क्रिया को या एतादृश कोई अन्य क्रिया हो उसको कर्मकारक इत्यादि अन्य कारक की अपेक्षा है। इस प्रकार यूँ कह ले एक तरह से परस्पर इच्छा, अन्वित होने की इच्छा। तो पदस्य पदांतर व्यतिरेक, पदांतर व्यतिरेक, पदांतर अभाव प्रयुक्त जो क्या अन्वय अननुभावकत्वम, अन्वय अननुभावकत्वम यानी अन्वय अननुभावकता, यही आकांक्षा है। और योग्यता उनके यहाँ धर्म के तर्क संग्रह में यदि योग्यता की बात करें तो योग्यता का लक्षण करते हुए कहते हैं हमारे यहाँ तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाधा, ऐसा इनके यहाँ अर्थाबाधो योग्यता, वही बात अर्थाबाधो योग्यता यानी तात्पर्य, जो हमारे यहाँ तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाधा, अर्थ का बाध न होना, यानी वही तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का बाध न होना योग्यता। और सन्निधि जिसको आसक्ति वेदांती लोग कहते हैं, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम, जिसको वेदांत के यदि भाषा में कहा जाए तो आसत्तिश्चाव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति, एक एक पद का विचार हम लोग करेंगे। पदाध्याहार पक्ष ही होता है, अर्थाध्याहार पक्ष नहीं होता है। अविलंबेन पद क्यों दिया गया, तत्तद वहाँ श्रुति वाक्यों को प्रमाण के रूप में रखा गया है। उन सब की चर्चा हम लोग अभी तुरंत करने वाले हैं। तो पदानम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, जैसा आप आकांक्षा, जैसे गौः अश्व इत्यादि स्थलों में आकांक्षा नहीं है, वो तर्क संग्रहकार ऐसा उदाहरण देते हैं, आकांक्षा भावात् न प्रमाणम। और योग्यता की बात करें तो बहनीना सिंचिति देते हैं, उसमें सेचन करने की योग्यता नहीं है। बहनी में जल में है, या यूँ कह ले दधी, दूध, घी, इन सब में भी सेचन करने की योग्यता है। अब सुनने में कुछ आप लोगों को अटपटा सा लग रहा होगा कि दधी और दूध सर्पिस इसमें कैसे सेचन की योग्यता है। तो जैसा कि मैं एक उदाहरण दे दूँ, नागेश जी ने कहा यश्च निम्बम परशुना यश्चैनम मधुसर्पिषा यश्चैनम गंधमाल्याद्यैः सर्वस्य कटुरेव सः। वो मतलब प्रकृति का विवेचन करते हुए कहते हैं कि वो निम्ब का वृक्ष जो है, कुछ लोग यश्चैनम मधुसर्पिषा यश्चैनम गंधमाल्याद्यैः सर्वस्य कटुरेव सः। यश्च निम्बम परशुना, कुछ लोग इस निम्ब के वृक्ष को परशुना इत्युक्ते छेदनार्थत्वम, काटना चाहते हैं। यश्चैनम मधुसर्पिषा, कुछ लोग मधुसर्पिस से इसको सेचन करना चाहते हैं। तो आ गया वहाँ मधुसर्पिस, उससे भी सेचन हो सकता है। यश्चैनम गंधमाल्यादि एनम निम्ब वृक्षम, इस निम्ब वृक्ष को कुछ लोग गंधमाल्यादि धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सबके प्रति वह निम्ब का वृक्ष कटु ही है, उसका वो स्वभाव ही है। खैर, तो उसमें भी योग्यता है, लेकिन बहमीना सिंचति में योग्यता नहीं है, योग्यता भावात्। और किसी ने कहा अभी 1 घंटा पहले या अभी कह रहा है गाम, और 2 घंटा बाद कहे आने क्रिया का यदि प्रयोग करे तो वहाँ भी शब्द बोध नहीं होता है। इसी बात को ग्रंथकार अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में स्पष्ट किया। प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि असहोच्चारितानि पदानि गामानि इत्यादीनि न प्रमाणानि, वो प्रमाण नहीं है। क्यों? उसमें सान्निध्याभावात्, सान्निध्य नहीं है, सन्निधि नहीं है, यानी यूँ कहे आसक्ति नहीं है। अब ये तो तर्क संग्रह की दृष्टि से सामान्य लक्षण था, उस पर विचार किए। अब हम लोग वेदांत की दृष्टि से विचार करेंगे। योग्यता क्या चीज़ है?
आकांक्षा क्या है, प्रथमोपस्थितत्वात् आकांक्षा की बात करेंगे। तो कह रहे हैं पदार्थानम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा, यानी पदार्थों का परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व जो है वही आकांक्षा है। यदि हिंदी अर्थ करें इसका तो पदार्थों का परस्पर जिज्ञासा में विषय बनने की योग्यता ही आकांक्षा है। अब इसमें दो विशिष्ट पद हैं, एक जिज्ञासा विषयत्व और दूसरा योग्यत्व। इन दोनों का मतलब क्या है? तो जिज्ञासा विषयत्व जो है इसको स्पष्ट करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं क्रियाश्रवणे कारकस्य कारकश्रवणे क्रियायाः करणश्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च, यानी कारकश्रवणे क्रियायाः जिज्ञासा विषयत्वम और क्रियाश्रवणे कारकस्य जिज्ञासा विषयत्वम करणश्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वम। ऐसा अब इसको समझते हैं। जैसे क्रियाश्रवणे कारकस्य जिज्ञासा विषयत्वम समझते हैं। जैसे आप दूर न जाइए, घट माने यहाँ भी ही रहिए, किसी ने आने क्रिया का प्रयोग किया, एतादृश अन्य क्रिया का ही प्रयोग किया, तो वहाँ घटम एतादृश कर्म कारक की आकांक्षा रहती है, या अन्य क्रिया है तो अन्य कारक, जैसा आप उससे अन्वयित जो हो सके। तो कर्म कारक जैसे आने कहा तो घटम, इस प्रकार की कर्म कारक की आकांक्षा हुई। तो क्रिया श्रवणे कारक से जिज्ञासा विषयता गई, जिज्ञासा विषयत्व। और कारक श्रवणे क्रियाया, अब केवल घटम ही बोला, आने नहीं बोला, तो कारक को सुन करके क्या करे घट को? कंबु ग्रीवादि जो मानव पदार्थ है, पृथु बुधनोदर आदि आकृति विशिष्ट वस्तु विशेष है, इसको क्या करे? उठा के पटक दे, ले जाकर रख दे, जलाहरण करे, क्या करे? मुदगर प्रहार करे, फोड़ दे, क्या करे? इस प्रकार क्रिया की जिज्ञासा होगी। कारक श्रवणे क्रियाया जिज्ञासा विषयत्वम, कर्ण श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वम। कर्ण श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च, जैसा कि दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, तो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, यह दर्श पूर्णमासाभ्याम में तृतीय विभक्ति है, द्विवचनैक तृतीयांत पदम इदम्। अब यहाँ कथम भावयेत, इस प्रकार इति कर्तव्यताकांक्षा होगी। जैसा कि इति कर्तव्यताकांक्षा यूँ कह ले, यानी इति मतलब प्रकार और कर्तव्यता यानी क्रिया यह प्रकार, ऐसा कैसे करें इसको? दर्श पूर्णमास स्वर्ग की कामना है, फल जो स्वर्ग है इसकी कामना है हमें, इस दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान करना चाहिए। और इस याग को हम कैसे करें? इस प्रकार इति कर्तव्यताकांक्षा कथम भावेत, यह आकांक्षा होगी। उस आकांक्षा का उपशम जो है समिधो यजति इत्यादि वाक्यों से होता है। तो वहाँ कर्णश्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वम, कर्णश्रवण होने पर, कर्णश्रुति होने पर इति कर्तव्यतायाश्च यानी समिधो यजति, इसी से उपशम होगा जिज्ञासा विषयत्व। तो ये जिज्ञासा विषयत्व है। अब यहाँ यह चर्चा जो हम लोगों ने किया, ये केवल जिज्ञासा विषयत्व पद पे किया। योग्यत्व पद की क्या भूमिका है? तो ग्रंथकार कहते हैं योग्यत्व यानी जो अजिज्ञासु है, जिसको किसी प्रकार की जिज्ञासा ही नहीं, उसको भी वाक्यार्थ बोध होवे, इसके लिए योग्यत्व पद का निवेश किया गया। जैसा कि आप योग्यता से परिचित होंगे ही, योग्यत्व से परिचित होंगे ही, और नहीं परिचित होंगे तो आज के ज़माने में योग्यता की से तो परिचित हो ही गए होंगे कि योग्यता मतलब क्या होती है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आज का जो समाज है वो दर्पण का काम करता है, दिखाता है। खैर कोई बात नहीं। तो योग्यता की बात करें तो अरण्यस्थ जो दंड है उसमें भी योग्यता है, घट को उत्पन्न करने की योग्यता है। तो घट को उत्पन्न कर, उससे भी भ्रमिक क्रिया हो सकती है। आप डंडा का काट के लाओ, संस्कृत करो, तो उससे आप अपना कार्य कर सकते हो, भ्रमिक क्रिया उत्पन्न कर सकते हो, घट बना सकते हो। तो योग्यता है, इसीलिए योग्यत्व पद इसलिए दिया गया कि माना कि वो जिज्ञासु है,
लेकिन उसको भी वाक्यार्थ बोध होवे। एतदर्थ योग्यता पद, योग्यता तो है ना उसमें, आकांक्षा की योग्यता तो है, इसलिए वहाँ योग्यत्व पद का निवेश किया गया। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्वम उपात्तम। और उस योग्यता का अवच्छेदक कौन है, उस योग्यता का को यूं कह ले नियंत्रित करने वाला कौन है। योग्यता मतलब ऐसे तो व्यापक हो गई, योग्यता को आप सीमित करना है। परिच्छेदक कौन होगा, अवच्छेदक कौन होगा, अवच्छिन्नोति अवच्छेदक। तो कह रहे हैं योग्यता का अवच्छेदक जो है वो क्रियात्व और कारकत्व आदि है। यानी क्रियात्व कारकत्व आदि यानी क्रिया निरूपित कारकत्व। यह क्रिया निरूपित कारकत्व मानने से गौः अश्वः इत्यादि स्थलों में क्रिया निरूपित कारकत्व न होने के कारण यह जो आकांक्षा है वहाँ जाकर नहीं बैठती है, इस प्रकार अतिव्याप्ति नहीं होती है। और तो फिर समस्या आ जाएगी तत्त्वमसि स्वयं देवदत्ता इत्यादि स्थलों में, वहाँ तो क्रिया निरूपित कारकत्व नहीं है, तब वहाँ लक्षण जाना चाहिए, नहीं गया तो अव्याप्ति दोष। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो वहाँ अव्याप्ति दोष नहीं है, वहाँ क्या है समान विभक्तिक प्रतिपाद्यत्वम एवं तदवच्छेदकम। समान विभक्तिक प्रतिपाद्य, तत्त्वम सब समान विभक्ति समानाधिकरण है, स्वयं में भी समानाधिकरण है, तो समान विभक्तिक प्रतिपाद्यत्व ही तदवच्छेदक है, योग्यता का अवच्छेदक है। इसलिए तत्त्वमसि स्वयं देवदत्ता इत्यादि स्थलों में अव्याप्ति नहीं होती है। अब इसके विषय में थोड़ी सी योग्यता का जो अवच्छेदक है, इसके विषय में क्रियात्व कारकत्व आदि, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं अब अर्थदीपिका के अनुसार। जैसा कि आप सभी के पास शायद न हो, खैर कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं। तो तदवच्छेदक पे कह रहे हैं क्रियात्वादेह अवच्छेदकत्व विलक्षणेन विवक्षणेन गौः अश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादि कारकत्वाभावात् नाकांक्षा। वहाँ कारकत्व नहीं है, कारकत्वाभाव गौः अश्वः हस्ति इत्यादि स्थलों में कारकत्वाभाव होने के कारण आकांक्षा नहीं। कैसे कारकत्वाभाव है, कैसे? तो कह रहे हैं कारकत्वम च क्रियाजनकत्वम। वैयाकरण कई लोग होंगे सुपरिचित होंगे, कुछ विशेष उन लोगों के लिए आयास नहीं करना होगा। क्रियाजनकत्व कारकत्वम न च क्रियाजनकत्वम। यदि शब्द से विवेचन किया जाए तो करोति इति कारक है इति व्युत्पत्त्या कारकस्य कर्तरि ण्यूलत्वात्। कारक शब्द जो है कर्तरि, कर्तार्थ में ण्यूल प्रत्यय होने से ण्यूल त्रिचो। तथा च, अब यहाँ कैसे कारकत्वाभावात् न आकांक्षा, तो उसको समझते हैं। तथा च पद के द्वारा इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। गौः अश्वः इत्यादि गवादि पदानां क्रियाजनकत्वाभावेन कारकत्वाभावात्। उसमें क्रियाजनकता नहीं है, तो जब क्रियाजनकता नहीं है तो कारकत्व नहीं है, तब कारकत्वाभाव होने के कारण आकांक्षा भी रहा, आकांक्षा का भी रहा है, यानी आकांक्षा का अभाव है। अब अव्याप्ति दिखा रहे हैं तत्त्वमसि स्वयं देवदत्ता इत्यादि स्थलों में। ननु गौरस्वः इत्यादिषु अतिव्याप्ति निरासार्थम अवच्छेदकस्य क्रियात्वादेः विवक्षायां स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येषु क्रियात्वादेः अभावात् पुनः अव्याप्ति इति चेत् न। कह रहे हैं कि गौः अश्वः इत्यादि स्थलों में अतिव्याप्ति निरासार्थम, अतिव्याप्ति दोष को हटाने के लिए, उसका निराश करने के लिए अवच्छेदकस्य क्रियात्वादेः विवक्षायां। कैसा योग्यता का अवच्छेदक है, तो ग्रंथकार ने कहा क्रियात्व कारकत्वादि, ऐसा पद रखा। तो स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येषु, इन वाक्यों में क्रियात्वादेः अभावात् कोई क्रिया नहीं है। यदि तत्त्वमसि में जो आपको असी क्रिया दिख रही है, वहाँ ऐक्य हो जाने से उस असी क्रिया का कोई मतलब नहीं है। यदि दूसरे शब्दों में यदि स्वचिंतन की बात करें तो वहाँ असी क्रिया गौण है। यह जो क्रियात्व कारकत्व आदि की बात हो रही है, जहाँ प्रधान क्रिया हो, जहाँ क्रिया का मतलब समझ में आए, क्रिया गौण न हो, वहाँ असी क्रिया का कोई मतलब नहीं है। केवल तत्त्वम पद पे ही विवेचन होता है कि तुम वह हो अर्थ के लिए केवल असी है, उसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। तो यूँ कह ले एक तरह से वो गौण है।
तो तत्स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येषु क्रियात्वादेः अभावात्, क्रियात्वादि का अभाव होने से पुनः अव्याप्ति हो गई, क्योंकि आपने कहा योग्यता का अवच्छेदक क्या, क्रियात्व कारकत्वादि, और वहाँ नहीं है तो लक्षण जाना चाहिए, नहीं गया, लक्ष्य देशावृत्तित्व हो गया, अव्याप्ति हुई इति चेत न, नहीं कह सकते। क्यों कि समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्वमेव तदवच्छेदकम, तत् उसी को करें। तत्र समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्व स्वरूपस्य अवच्छेदकस्य सत्वात्, वहाँ समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व रूप अवच्छेदक विद्यमान है, तो फिर समस्या आ गई। तब तो गौ अश्व में पुनः अतिव्याप्ति हो जाएगी, वहाँ भी समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व है, गौ अश्व। तो कह रहे हैं तथा च गौरश्व इत्यादौ अपि प्रथमा विभक्त्यंत पद प्रतिपाद्यत्व संत्वात् पुनः अतिव्याप्ति इति शंका इति शंक्यम न शंक्यम, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। क्यों कि वहाँ गवाश्वादेः अभेदस्य प्रत्यक्षबाधितत्वेन तदभेदे योग्यता भावात् इति इत्यादि अनुसंधेयम। कह रहे हैं कि आप समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व को ले जा करके बैठा दिए गौरश्व इत्यादि में स्थलों में, तो ठीक नहीं है। क्यों कि वहाँ गो और अश्वादि के अभेद जो है वह प्रत्यक्ष से बाद है, प्रत्यक्ष से बाद होने के कारण तद अभेदे योग्यता अभावात, उनके अभेद में योग्यता नहीं है, इसलिए वहाँ समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व को ले जा करके बैठा करके अतिव्याप्ति दिखा रहे थे, वह अतिव्याप्ति नहीं है, योग्यता भावात इत्यादि अनुसंधेयम, इस प्रकार अनुसंधान करना चाहिए। अब इसी तमाम बातों को ग्रंथकार अपने शब्दों में कह रहे हैं, शुरू से मैं पढ़ दे रहा हूँ। अथागमो निरूप्यते ग्रंथकारेण आगमः निरूप्यते यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयीभूत संसर्गो मानांतरेण न बाध्यते तदवाक्यं प्रमाणम वाक्यजन्य ज्ञाने च आकांक्षा योग्यता आसक्तयस्तात्पर्य ज्ञानम चेति चत्वारि कारणानि तत्र पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वमाकांक्षा क्रियाश्रवणे कारकस्य कारकश्रवणे क्रियायाः करणश्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वात् अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थबोधात् योग्यत्वम् उपात्तम् तदवच्छेदकं क्रियात्वकारकत्वादिकमिति नाति व्याप्ति गौरश्व इत्यादौ अभेदान्वये च, यानी तत्त्वमसि स्वयं देवदत्त इत्यादि स्थलों में अभेदान्वये च समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्वं तदवच्छेदकम् इति तत्त्वमस्यादि वाक्येषु नाव्याप्ति, कोई अव्याप्ति नहीं हुई। अब इतनी चर्चा हम लोगों ने किया, अब इस आकांक्षा का उदाहरण दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग द्वादश लक्षणी से परिचित होंगे ही, उस द्वादश लक्षणी के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में बलाधिकरण है। यदि इसका संक्षिप्त स्वरूप बतलाया जाए तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाय पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, यही इसका संक्षिप्त परिचय है। यानी परपर दुर्बल और पूर्व बलवान। अब उसी प्रकरण में एक चर्चा हुई, सा वैश्वदेव्याम इच्छा वाक्जिभ्यो वाजिनम, यही आकांक्षा का यह उदाहरण है। अब कैसे इसको समझते हैं। सा वैश्वदेव्याम इच्छा वाजिभ्यो वाजिनम, वैश्वदेवी विश्वे देवः देवता अस्याः आमिक्षायाः इति वैश्वदेवी सास्य देवता, और तिद्धाणय द्वय सजदनय मात्र च तय पठकटाएँ कहीं पर पहा से निप प्रत्यय करके वैश्वदेवी शब्द आप सिद्ध कर लीजिए। ठीक है, तो सा वैश्वदेव्याम इच्छा वाजिभ्यो वाजिनम, यानी वैश्वदेवी देवता के लिए आमिक्षा है, और वाजिभ्यो वाजिनम यानी वाजी देवता के लिए क्या है, वाजिन, वाजिन देवता के लिए वाजिना है। अब देखिए वाजिन वाजिना दोनों में अंतर है। एक वाजिन जो नांत है यह देवता वाचक है, और वाजिना यह जो है द्रव पदार्थ है। अब आमिक्षा और वाजिना का अर्थ करते हैं। आमिक्षा जैसा कि आप लोग सभी सुविज्ञ परिचित होंगे पनीर से, तो जब दूध से पनीर फाड़ के निकालते हैं तो जो ठोस पदार्थ है यानी पनीर, उसको हम बोलते हैं आमिक्षा।
और जो द्रव पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं छेने का पानी, पनीर का पानी, वह है वाजिन। ऐसा तो यानी वैश्वदेवी के लिए क्या है, आमिक्षा है वैश्वदेवी देवता के लिए, और वाजिन देवता के लिए क्या है, वाजिना है। अब वैश्वदेवी के साथ किसका अन्वय होवे, ऐसा संशय हुआ। आमिक्षा का हो कि वाजिना का हो, जो द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ का हो कि द्रव पदार्थ का हो, तो यहाँ श्रुति प्रबल हो जाती है। श्रुति प्रबल हो जाती है यानी वाक्य प्रमाण से वाजिना का अन्वय वैश्वदेवी के साथ प्राप्त रहता है। समभिव्याहारो वाक्यम समभिव्याहारश्च साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्य भावेपि शेषशेषिवाचक पदयोः सहोच्चारणम। आप सभी सुविज्ञ परिचित होंगे अर्थ संग्रह से। इसके पहले हम लोगों ने अर्थ संग्रह के विषय में चर्चा किया था। तो वाक्य प्रमाण से वाजिना का अन्वय वैश्वदेवी के साथ होना चाहिए, और श्रुति प्रमाण से तद्धित श्रुति, वैश्वदेवी में अण प्रत्यय किए शास्य देवता, तद्धित श्रुति के बल से आमिक्षा का अन्वय होना चाहिए वैश्वदेवी के साथ। तो अब यहाँ इस बलाबलाधिकरण में श्रुति प्रमाण यानी श्रुति निरपेक्षोरवः श्रुति, यह जो श्रुति है यह बलवान हो जाएगी और वाक्य दुर्बल हो जाएगा। अर्थात वैश्वदेवी के साथ आमिक्षा का ही अन्वय होगा, वाजिना का अन्वय नहीं होगा। उस वाजिना का अन्वय वाजिन देवता के साथ होगा। ऐसा यह इस आकांक्षा का उदाहरण है। उसी बात को कह रहे हैं, एतादृश आकांक्षाभिप्रायेणैव बलाबलाधिकरणे सा वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्र वैश्वदेवयागस्य आमिक्षान्वितत्वेन न वाजिनाकांक्षेत्यादि व्यवहारः। यानी एतादृश आकांक्षाभिप्रायेणैव, एतादृश आकांक्षाभिप्रायेणैव मतलब आकांक्षा का लक्षण क्या किए, पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा एतादृश आकांक्षा लक्षण स्वरूपेण अभिप्रायेण, है ना, लक्षणाभिप्रायेण बलाबलाधिकरण, वही जो द्वादश लक्षणी है उसके तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में बलाबलाधिकरण है। ठीक है, उसी बलाबलाधिकरण का संक्षिप्त परिचय मैंने बताया ही, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान इत्यादि करके। तो उस बलाबलाधिकरण में क्या कहा गया, सा वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्यत्र वैश्व, इसकी चर्चा हुई। अब यहाँ वैश्वदेवी के साथ किसका अन्वय हो, तो ग्रंथकार कहते हैं वैश्वदेव यागस्य आमिक्षा, वैश्वदेव याग है विश्व मतलब वैश्वदेवी देवता संबंधी। अर्थ संग्रह से सब परिचित होंगे, इसकी चर्चा मैंने निषेध प्रकरण में किया है। आप अर्थ संग्रह का पाठ देख सकते हैं निषेध प्रकरण का। तो इस वैश्वदेवी वरुण प्रघा सुनासुरी साकमेध और वैश्वदेवी इत्यादि यागों के विषय में चर्चा हम लोगों ने किया है। तो वैश्वदेव यागस्य आमिक्षान्वितत्वेन, आमिक्षा के साथ किसका अन्वय होने से न वाजिनाकांक्षा इत्यादि व्यवहार, न आकांक्षा इत्यादि व्यवहार, वाजिन के साथ आकांक्षा का व्यवहार नहीं है। वैश्वदेव याग का आमिक्षा के साथ अन्वय होने से न वाजिनाकांक्षा, यानी वाजिनाकांक्षा न, वाजिनाकांक्षा न, वाजिन के साथ इसका कोई आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा आदि व्यवहार नहीं होगा। अब एक बात यहाँ और आ रही है कि चलो मैं मान लिया कि वाजिनों में जिज्ञासा विषयता नहीं है, अजिज्ञासता है, मतलब जिज्ञासा विषयता नहीं है, लेकिन योग्यता तो है। जैसा कि आपने शुरू में आकांक्षा का जो लक्षण किया, वहाँ दो विशिष्ट पद दिए थे, एक जिज्ञासा विषयत्व और दूसरा योग्यत्व। तो चलो मैं मान लिया कि जिज्ञासा विषयता नहीं है लेकिन योग्यता तो है। कैसी योग्यता, तो प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता। प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता यानी
आमिक्षा भी वैश्वदेवी देवता को उद्देश्य करके दी जा रही है और वाजिना भी किसी न किसी देवता को, वाजिन देवता को उद्देश्य करके दिया जा रहा है। तब प्रदेय दातुम प्रदातुम योग्यम प्रदेयम यानी दान देने योग्य है। प्रदेय है, प्रदेय जिस प्रकार प्रदेय द्रव्यता आमिक्षा में है, ठीक उसी प्रकार प्रदेय द्रव्यता वाजिना में भी है। तो इस प्रकार प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता होने से, उभय साधारण होने से मान रहा हूँ कि चलो ठीक है कि वाजिन का अन्वय नहीं होगा, दुर्बल हो गया वाक्य प्रमाण जिसके बल से हम उसका अन्वय कर रहे थे, लेकिन प्रदेय द्रव्यत्व रूप तो योग्यता है, उसके बल से हम वैश्वदेवी के साथ, वैश्वदेव याग के साथ, वैश्वदेवी देवता संबंधित है, उसके साथ हम अन्वय करेंगे प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता को लेकर के। यही योग्यता का अवच्छेदक है। तो इसका समाधान करते हुए ग्रंथकार धर्मराजा धरीन्द्र कहते हैं कि यहाँ योग्यता का अवच्छेदक जो है ऐसा लेना है, जो आप अपने मन से बना रहे हो उसमें थोड़ा सा परिष्कार कर रहे हैं ये, जिससे न जाए लक्षण। प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता के बल से जो वाजिन का अन्वय कर रहे हैं वो न हो। कैसा? तो स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वम योग्यताया अवच्छेदकम। कैसा? स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्व चाहिए। अब इसको घटाते हैं। स्व यानी आमिक्षा, तत्समान जातीय पदार्थ कौन हुआ? वाजिन। कैसे समान जातीय पदार्थ है? क्योंकि प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता उभय साधारण, इसलिए समानता आ गई। तो स्व यानी आमिक्षा, तत्समान जातीय पदार्थ वाजिन पदार्थ, तो स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह यानी अन्वय बोधा भाव सहकृतता। लेकिन यहाँ आमिक्षा का अन्वय हो चुका ऑलरेडी पहले से वैश्वदेवी के साथ तद्धित श्रुति के बल से। यह वाजिन जिसके साथ लटका हुआ है पकड़ के, वह अन्वय बोध विरह सहकृतता इसकी नहीं है, अन्वय बोध सहकृतता है। क्योंकि आमिक्षा का अन्वय हो गया तद्धित श्रुति के बल से, तो अन्वय बोधा नहीं हुआ रहता तो उसके साथ सहकृतता है, अन्वय बोधा भाव सहकृतता मिलती, लेकिन उसका अन्वय हो चुका तद्धित श्रुति के बल से, तो अन्वय बोध विरह सहकृतता नहीं है। अन्वय बोध विरह सहकृतता न होने के कारण यह स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वम योग्यताया अवच्छेदकम, यह योग्यता का अवच्छेदक है और वो वाजिन में नहीं है। अन्वय बोधा भाव सहकृतता नहीं है, अभी तो अन्वय बोध सहकृतता है। उसके साथ जो सहकृतता है आमिक्षा का, वो कैसी? आमिक्षा के साथ जो वाजिन का सहकृतता है वो कैसी? अन्वय बोध सहकृतता है, क्योंकि उसका अन्वय हो चुका है। चाहिए क्या? अन्वय बोधा भाव सहकृतता चाहिए, वो नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे थे कि अजिज्ञासोरपि जिज्ञासा विषयता न होने पर भी योग्यता तो है, उसको लेकर के हम काम चलाएंगे, वाजिना का अन्वय करेंगे आप वैश्वदेवी के साथ, है ना, वैश्वदेवी याग नामक याग के साथ। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें यह परिष्कार करके समाधान दिया गया। क्योंकि अन्वय बोध विरह सहकृतता चाहिए, यहाँ अन्वय बोध विरह सहकृतता नहीं है। उसी को कह रहे हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि ननु तत्रापि यानी कहा सा वैश्वदेव्यामिक्षावाजिभ्यो वाजिनमित्यत्रापि वाजिनस्य जिज्ञासा विषयत्वेपि, वाजिन जो है यह जिज्ञासा का अविषय होने पर भी तद योग्यत्वम अस्त्येव, योग्यता तो है इसमें, अन्वय होने की योग्यता है। कैसी योग्यता? कह रहे प्रदेय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयतावच्छेदकत्वात्,
यह जो प्रदेय द्रव्यत्व है, जो आमिक्षा में भी बैठा है और वाजिन में, यह याग निरूपित जिज्ञासा विषयता का, विषयत्व का अवच्छेदक है होने से इसका अन्वय होना चाहिए वाजिन का वैश्वदेवी के साथ। इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों कि स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्य तदवच्छेदकत्वेन, ऐसा चाहिए। स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्व ही योग्यता का अवच्छेदक है। इस प्रकार तादृश अवच्छेदका भावात उस प्रदेय द्रव्यत्व में अवच्छेदक ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्वय बोधाभाव सहकृतता चाहिए और वहाँ वाजिन में कैसा है, अन्वय बोध सहकृतता है। तथादृशावच्छेदका भावात आमिक्षायम तो नहीं हो, लेकिन आमिक्षा में ऐसा नहीं है, इसलिए आमिक्षायाम तो नैवम वाजिना अन्वयस्य तदा अनुपस्थितत्वात्, व आमिक्षा का अन्वय बोधाभाव सहकृतता नहीं है। क्यों आमिक्षा अन्वय बोधाभाव सहकृतता चाहिए। आमिक्षा में क्या है, यदि दूसरे इधर से देखें तो वाजिन का अन्वय नहीं हुआ, तो अब उसके साथ अन्वय यदि हम दूसरे प्रकार से लक्षण करें, स्व यानी वाजिन, अब स्व से हम पकड़ रहे थे आमिक्षा, स्व यानी वाजिन, तत्समान जातीय पदार्थ आमिक्षा पदार्थ, स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृतता मिल जाएगी। अब क्यों विरह सहकृतता मिल जाएगी, क्योंकि अवाजिन का अन्वय नहीं हो पाया, वाक्य प्रमाण दुर्बल हो गया। लेकिन यदि हम स्वपद से किसको पकड़े, आमिक्षा को, तत्समान जातीय पदार्थ कौन हुआ, वाजिन पदार्थ, अभी इसको अन्वय बोध विरह सहकृतता नहीं मिला, अन्वय बोध सहकृतता मिला। अन्वय बोध विरह सहकृतता चाहिए, यहाँ अन्वय बोध विरह सहकृतता नहीं। उसी को कह रहे हैं कि स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वेन योग्यतायाः अवच्छेदकत्वेन वाजिन द्रव्यस्य स्वसमान जातीय आमिक्षा द्रव्य अन्वय बोध सहकृतत्वेन, अन्वय बोध सहकृतता है वाजिन में, सहकृतत्वेन तादृश अवच्छेदका भावात, जो योग्यता का अवच्छेदक बना कर बैठे हो वह नहीं है। तादृश अवच्छेदका भावात आमिक्षायाम तु नैवम, आमिक्षा में ऐसा नहीं है। वाक्यों वाजिनान्वयस्य तदा अनुपस्थितत्वात्, उस समय जब हम अन्वय कर रहे हैं कि वैश्वदेवी के साथ किसका अन्वय हो, उस काल में वाजिनान्वयस्य तदा अनुपस्थितत्वात्, उस समय वो अनुपस्थित है। अब उसके साथ अन्वय बोध विरह सहकृतता मिल जाएगी आमिक्षा की, लेकिन आमिक्षा के साथ वाजिन का अन्वय बोध विरह सहकृतता नहीं मिलेगा। अभी तो कैसा अन्वय बोध विरह सहकृतता ही मिलेगा। इसलिए यह जो प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता को लेकर के कह रहे थे कि वाजिन का अन्वय होना चाहिए आमिक्षा के साथ, तो आप वैश्वदेवी के साथ तो नहीं कह सकते। उसी को कह रहे स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वेन वाजिन द्रव्यस्य स्वसमान जातीय आमिक्षा द्रव्यान्वय बोध सहकृतत्वेन तादृश अवच्छेदका भावात् आमिक्षायां तु नैवम, आमिक्षा में ऐसा नहीं है, वह मिल जाएगा। क्यों वाजिनान्वयस्य तदा अनुपस्थितत्वात्, उस समय अनुपस्थित है। तो यहाँ वाजिन के साथ यदि हम स्व से पकड़े इसको, यदि हम स्व से वाजिन को पकड़े तो स्व यानी वाजिन, तत्समान जातीय पदार्थ आमिक्षा पदार्थ, तत्समान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृतता, तो पदार्थान्वय बोध विरह सहकृतता मिल जाएगी, क्योंकि वो वाजिन का अन्वय नहीं हुआ। अब कह रहे उदाहरणांतरे स्वपि दुर्बलत्व प्रयोजक आकांक्षा विरह एव द्रष्टव्य। अन्य जो उदाहरण है, जैसे ऐन्द्रागार्हपत्यम उपतिष्ठते, जब श्रुति और लिंग सेयम श्रुति लिंगादिभ्यो प्रबला, जब हम लोग अर्थ संग्रह की चर्चा किए थे उस प्रसंग में कदाचन स्तरी रसी इत्यादि करके आया था स्थल, निश्चसी दासु से इत्यादि करके एक मंत्र है वहाँ, और ऐन्द्रागार्हपत्यम उपतिष्ठते ऐन्द्रिय ऋचा के संबंध में। तो अन्य उदाहरण जो है आप अर्थ संग्रह का पाठ देख सकते हैं, यूट्यूब पे है संस्कृतम भारतम के। तो
उदाहरणांतरेष्वपि अन्य उदाहरणों में भी दुर्बलत्व प्रयोजक, दुर्बलता का प्रयोजक क्या है? आकांक्षा भी रहा, आकांक्षा का अभाव इति द्रष्टव्य बोधनीय है। ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ दुर्बल यह क्यों है? क्योंकि आकांक्षा का भी रहा है। अब हम लोग आकांक्षा की चर्चा करने के बाद योग्यता पे आते हैं। योग्यता किसे कहते हैं? वहाँ तो तर्क संग्रह में अर्थाबाधो योग्यता, बहनीना सिंचति में योग्यता अभावात् न वाक्यम तद्वाक्यम प्रमाणम। अब यहाँ क्या है योग्यता? तो मौलिक अर्थ में कोई भेद नहीं है, शब्द शैली अलग है, परिभाषा अलग है इनका। कह रहे हैं योग्यता च तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाधः, तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का बाध न होना ही योग्यता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यहाँ तो उदाहरण नहीं दिए, यहाँ प्रत्युदाहरण दिए। उदाहरण बनाते हैं वत्संवधान। वत्संवधान यानी इसका यदि हम अर्थ करें तो वत्स कर्मक बंधन होगा। तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग क्या है? यहाँ तो कर्म क्रिया रूप संसर्ग है। अब उस संसर्ग का किसी प्रमाण के द्वारा बाध नहीं हो रहा है, इसलिए योग्यता वहाँ है। उसी को करें योग्यता च तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाधः, संसर्ग का बाध न होना। बहनीना सिंचति इत्यादि स्थूल में ऐसी योग्यता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाध है कि बहनी से कभी सेचन नहीं हो सकता। खैर यदि कोई प्रबुद्ध हो, अत्यंत प्रतिभावान हो, तो यह कह सकता है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरे लंका का सेचन कर दिया। तो खैर वहाँ सेचन का दूसरा अभिप्राय है, वहाँ वो सेचन नहीं है। सेचन के विषय में जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, द्रव पदार्थ जो है उसी में सेचन की योग्यता है, अन्य में नहीं है। मधु सर्पिस इत्यादि के में भी योग्यता है सेचन की, जैसा कि हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया नागेश का, यश्च निम्बम परशुना यश्चैनम मधुसर्पिसा यश्चैनम गंधमाल्याद्यैः सर्वस्य कटुरीवसः। तो आप उसमें योग्यता नहीं है ऐसा समझिए। बहनीना सिंचति इत्यादौ तादृश संसर्गाबाधात्, तादृश संसर्गाबाधात् मतलब तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाधात् न योग्यता, योग्यता नहीं है। अब यहाँ पूर्व पक्ष, यूँ कहले पूर्व पक्ष नहीं है, लेकिन पूर्व पक्ष बना सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ जो अगली पंक्ति है वो उत्तरत्वेन यहाँ प्रस्तुत है, उत्तर के रूप में। यह पूर्व पक्ष यहाँ हम बनाएंगे कि एक श्रुति है, सब प्रजापतिरात्मनो वपाम उदखिदत, वह प्रजापति ने अपने बपा को क्या किया? खरोच दिया, उदखिदत निकाल दिया। अब वह जीवित रह सकते हैं। जब बपा को आप निकाल लेंगे, पूरी बपा को शरीर से निकाल लेंगे, तो आप जीवित रह सकते हैं। बपा यानी ये मांस जो है, ये मतलब ये जो त्वचा है, इसके अंदर जो मांस है उसके ऊपर का हिस्सा, एक यूँ कह एक परत झिल्ली, उसको हम बोलते हैं बपा। वह प्रजापति ने आत्मनः वपाम उदखिदत, अपने वपा को खरोच के निकाल लिया। तो अब इसमें योग्यता कैसे है? यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित है, योग्यता कैसे बनेगी? इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष हम बना सकते हैं। तो इसका समाधान ये है कि इसका तात्पर्य वो वपा के खरोचने में नहीं है, अपितु इसका तात्पर्य क्या है? पशु प्राशस्त्य में, पशु याग की प्रशंसा में। अतः यहाँ जो वक्ता का तात्पर्य क्या है? पशु याग की प्रशंसा, उसका बाध नहीं है, इसलिए योग्यता वहाँ बैठेगी। आपको अभिधया, आपको भले विरोध लग रहा हो कि अर्थ इसका ये है कि प्रजापति ने अपने बपा को खरोच के निकाल दिया, और यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, कैसे वो जीवित रहेंगे इत्यादि, भले आप तमाम कल्पना कर सकते हो, लेकिन ऐसा तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? पशु याग के प्रशंसा में, इसलिए तात्पर्य विषयीभूत संसर्गा बाध होने से यहाँ योग्यता है ही। उसी को कह रहे हैं सब प्रजापतिरात्मनो वपाम उदखिदत इत्यादौ अपि तात्पर्य विषयीभूत पशुप्राशस्त्याबाधात्, पशुप्राशस्त्य अबाधात् योग्यता। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में क्या है?
तो कह रहे हैं कि भले वहाँ वाच्य के अभेद का बाध हो, तत् मतलब परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्यत्वम यानी अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, भले यहाँ तत्वमस्य आदि स्थलों में क्या है, वाच्य के अभेद का बाध हो, लेकिन लक्ष्य स्वरूप के अभेद का बाध नहीं है। लक्ष्य स्वरूप के अभेद का बाध नहीं है, यानी शुद्ध चैतन्य जो लक्ष्य स्वरूप है, उनके जो परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, जो भले परोक्षत्व अपरोक्षत्व में विरोध हो, वाच्यार्थ को लेकर के भले विरोध हो, एक अंश में भले विरोध हो, लेकिन जो लक्ष्य स्वरूप है शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, उसमें कोई विरोध नहीं है। उसी को कह रहे हैं तत्त्वमस्यादि वाक्य स्वपि वाच्याभेद बाधेपि लक्ष्य स्वरूपा भेद बाधा भावात योग्यता, वहाँ योग्यता है। इसी बात को ग्रंथकार अपने शैली में कह रहे हैं। योग्यता च तात्पर्य विषयीभूत संसर्गा बाधा वह निनासिंचति इत्यादि तादृश संसर्गा बाधात्म योग्यता सब प्रजापतिरात्मनो वपाम उदखिदत इत्यादौ अपि तात्पर्य विषयीभूत पशुप्राशस्त्या बाधात् योग्यता तत्त्वमस्यादि वाक्येष्वपि वाच्याभेदबाधेपि लक्ष्यस्वरूपाभेदबाधा भावात् योग्यता। अब आसक्ति की चर्चा करते हैं। आसक्ति यदि हम अन्य शब्दों में कहें तो सन्निधि, सन्निधि जो है वही आसक्ति है। आसक्ति वहाँ पदानाम अविलंबेन उच्चारणम, अविलंबेन उच्चारणम, यही सन्निधि का लक्षण वहाँ किया गया तर्क संग्रह इत्यादि ग्रंथों में। यहाँ वेदांत परिभाषाकार क्या कह रहे हैं, आसक्तिश्चाव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति, अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति, यानी जहाँ अव्यवधानता व्यवधानता न हो, यानी घटम कहा और 5 घंटे बाद आने कह रहा है तो वहाँ कालिकृत व्यवधान है, वहाँ शब्दबोध नहीं होगा, वहाँ शब्दबोध हो ही नहीं सकता, अव्यवधान चाहिए। और पदजन्य पदार्थोपस्थिति, पदजन्य पदार्थोपस्थिति। अब देखिए जैसे अव्यवधान पद की क्या भूमिका है, तो अभी घटम कहा 5 घंटे बाद कह रहा है आने, तो वहाँ शब्दबोध न हो, इसलिए अव्यवधानीय पद की आवश्यकता है। यदि पदजन्य पदार्थोपस्थिति इसकी चर्चा की जाए, पूर्व पक्षी यदि कहे कि हाँ अर्थोपस्थिति कहिए, पदजन्य पदार्थोपस्थिति क्यों कह रहे हैं, तो उसका समाधान यूँ दे देना चाहिए कि कोई संध्या कर रहा है यज्ञदत्त, उससे देवदत्त आके पूछा कि तुम बताओ कहाँ घड़ा है, तो संध्या करते समय तो बोला नहीं, अंगुल्या निर्देश कर दिया, उसका यही तात्पर्य है कि अमुस्मिन भागे घटः अस्ति, तो वहाँ अर्थोपस्थिति तो हो गई, घट लिया चल दिया, लेकिन पदजन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। अमुस्मिन भागे घटः अस्ति अंगुल्य अर्थ आ रहा है, यह शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो वहाँ भी शब्दबोध न हो जाए, इसलिए पदजन्य पदार्थोपस्थिति पद रखा गया। पदजन्य पदार्थोपस्थिति की आवश्यकता, शब्दबोध जो है शब्दों का ही होता है, अर्थों का उसमें कोई स्थान नहीं है। और जहाँ अश्रुत पदार्थ स्थल, जैसे द्वारम कहा पिधे ही नहीं कहा, तो वहाँ तत्त पदों का अध्याहार कर लेना चाहिए। तत्त पदों का अध्याहार मतलब उसके योग्य जो पद हैं उनका अध्याहार कर लेना चाहिए। द्वारम है तो पिधे ही का अध्याहार कर लेना चाहिए। अब यहाँ भी एक पूर्व पक्ष होता है कि पदाध्याहार पक्ष ही क्यों माने, अर्थाध्याहार करिए, पदाध्याहार पक्ष क्यों मान रहे हैं, तो उसका समाधान दे देना चाहिए कि नहीं, पदाध्याहार पक्ष ही न्याय है, यहाँ अर्थाध्याहार पक्ष नहीं। उसमें प्रमाण क्या है, तो एक मंत्र है इखे तूर्जे त्वा। अब यहाँ संशय होता है कि यह मंत्र एक है कि अनेक है, एक है कि अनेक है, यानी एक अंश है कि इसमें 2 अंश है, ऐसा संशय होता है। तो पूर्व पक्षी यानी यहाँ पूर्व पक्षी के रूप में मीमांसक कहता है कि नहीं, यह मंत्र एक ही है, अदृष्टार्थ प्रकाशक, अदृष्टार्थक एक ही है,
दो मंत्र नहीं है, दो मानेंगे तो द्विरदृष्ट कल्पना, दो अदृष्टों की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसमें क्या है गौरव है, लघुता इसी में है कि एक ही अंश मानिए, एक ही मंत्र मानिए अदृष्टार्थ प्रकाशक, ऐसा पूर्व पक्षी मीमांसक कहता है। और कहता है कि यहाँ कोई क्रिया, पूर्व पक्षी यहाँ कोई क्रिया भी श्रुत नहीं है, देवस्यत्वा इखे तोर्जेत्वा, कोई क्रिया यहाँ श्रुत नहीं है, जिसके बल पे हम इसको कर्म प्रकाशक दृष्टार्थक है ऐसा कह सके। कोई क्रिया श्रुत नहीं है, अर्थात यह क्या है, अदृष्टार्थक एक ही मंत्र है, ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। तो इस पे सिद्धांती वेदांती कहते हैं कि रही बात जो आप कह रहे हो कि यहाँ क्रिया श्रुत रहती तो हम इसको दृष्टार्थक मानते, यहाँ कोई क्रिया श्रुत नहीं है तो यह कर्म प्रकाशक दृष्टार्थक नहीं है। यदि आप ऐसा पूर्व पक्ष कर रहे हो तो ये तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ही मीमांसकों के यहाँ ही एक सूत्र है, समेष वाक्य भेद स्यात्, जहाँ समान अक्षर हो वहाँ वाक्य भेद हो जाता है। यानी इखेत्वा ऊर्जेत्वा समान अक्षर है तो वाक्य भेद हो जाएगा। और रही बात क्रिया की, तो क्रिया को हम अध्याहार करेंगे, छिनद्मि क्रिया का, अनुमाष्टमी क्रिया का अध्याहार कर लेंगे। तो जो तुम क्रिया श्रुत नहीं है, कर्म प्रकाशक दृष्टार्थक नहीं है, या जो तुम कह रहे तो अब नहीं कह सकते, अब तो क्रिया आ गई तो तुम्हारा पूर्व पक्ष खंडित हो गया। तो यहाँ छिनद्मि क्रिया का और अनुमाष्टमी क्रिया का अध्याहार होता है, यानी इखेत्वा छिनद्मि ऊर्जेत्वा अनुमाष्टमी, यानी हे इसका अर्थ करें तो हे पलास सखे इखेत्वा छिनद्मि, हे पलास सखे ऊर्जेत्वा अनुमाष्टमी, मतलब हे पलास सखे सखा, तुमको मैं अन्न के निमित्त काटता हूँ, हे पलास सखे मैं तुमको रस के लिए या बल के लिए तुम्हारा सम्मार्जन करता हूँ, इसका यह अर्थ। तो जो पूर्व पक्ष था, जो संशय हुआ था कि यह मंत्र एक है कि अनेक है, इस प्रकार का संशय हुआ, तो उसमें पूर्व पक्षी ने कहा था, पूर्व पक्षी कि यह मंत्र एक ही अदृष्टार्थ प्रकाशक है, दो मानेंगे तो दो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, और यहाँ कोई क्रिया भी श्रुत नहीं है जिससे यह दृष्टार्थक हो सके, तो यह सारी बात नहीं कह सकते, वहाँ अध्याहार होता है, यानी छिनद्मि और अनुमाष्टमी। इससे क्या बात निकली कि पदाध्याहार पक्ष ही होगा, अर्थाध्याहार पक्ष नहीं होगा। और दूसरा यदि हम उदाहरण दें पदाध्याहार पक्ष में, तो सूर्याय जुष्टम निर्वपामि, आग्नेय याग है, उस याग के संदर्भ में दो मंत्र मिलते हैं। मंत्र तो बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन जिस पे हम लोगों को चर्चा करनी है वहाँ उस दो मंत्र हैं, एक देवस्यत्वा सवितुः और दूसरा अग्नये जुष्टम निर्वपामि, ऐसा देवस्यत्वा सवितुः और अग्नये जुष्टम निर्वपामि। अब यहाँ बात ये होती है कि जो अग्नये जुष्टम निर्वपामि है, इसका सौर्यादि विकृति याग में ऊह होगा कि नहीं, अर्थात उसमें जो अग्नि शब्द है अग्नये, उसकी योजना होगी कि नहीं सौर्यादि विकृति याग में, इस प्रकार का संशय होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है वहाँ मीमांसक कि नहीं, इसका ऊह नहीं होगा, इसकी योजना नहीं होगी, अर्थात इसके स्थान पे सूर्य शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि देवस्यत्वा सवितुः में यहाँ सवित्री पद का जिस प्रकार ऊह नहीं होता, योजना नहीं होती, ठीक उसी प्रकार अग्नय इस पद का ऊह नहीं होगा, योजना नहीं होगी। तो सिद्धांति वेदांति यहाँ कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ सवित्री पद का इसलिए ऊह नहीं होता है, उसका कोई प्रत्यक्ष क्रिया से संबंध नहीं। और यह जो क्या बोलते हैं अग्नि शब्द है, अग्नय, इसका प्रत्यक्ष क्रिया के साथ संबंध है, दान होम आदि इत्यादि, होम इत्यादि करेंगे, प्रत्यक्ष क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए इसका ऊ होगा, इसकी योजना होगी, अर्थात इसके स्थान पे सूर्य शब्द का प्रयोग होगा। यानी फिर से एक बार चर्चा कर लें और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ आग्नेय याग में
दो मंत्र हैं, देवस्य त्वा सवितुः और अग्नयजुष्टम निर्वपामि। अब यहाँ संशय होता है कि शौर्यादि विकृति याग में अग्नि शब्द का ऊह होगा कि नहीं, अग्नयजुष्टम निर्वपामि, अर्थात उसके स्थान पे सूर्य शब्द का प्रयोग होगा कि नहीं, ऐसा संशय होता है। पूर्व पक्षी कहता है कि जिस प्रकार देवस्य त्वा सवितुः सवित्री पद का अन्यत्र ऊह नहीं होता, योजना नहीं होती, ठीक उसी प्रकार उसी दृष्टांत को लेते हुए यहाँ कह रहे हैं कि इसका भी ऊह नहीं होगा, तो आप नहीं कह सकते। सिद्धांति कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते, क्यों? उसका प्रत्यक्ष क्रिया से संबंध नहीं है, इसका प्रत्यक्ष क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए इसकी योजना होगी, यूँ होगा। एतावता अर्थात अग्नेय शब्द के स्थान पे सूर्याय, यह चतुर्थ्यंत पद का चतुर्थी एक वचनिक चतुर्थ्यंत पद का प्रयोग होगा। इस प्रकार क्या निकला, इखेत्वोर्जित्वा यहाँ छिनदमी इस पदाध्याहार से, अनुमाष्टमी इस पदाध्याहार से, और सूर्याय जुष्टम निर्वपामि यहाँ अग्नेय के जगह पे सूर्याय शब्द का पद प्रयोग होने से क्या निकला, पदाध्याहार पक्ष ही सूचित होता है, अर्थाध्याहार पक्ष सूचित नहीं होता। तो जो पूर्व पक्ष था कि आसक्तिश्चाप्योधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति यहाँ क्यों रखा गया, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, उसकी आवश्यकता है पदाध्याहार पक्ष को बतलाना है। इन तमाम बातों को ग्रंथकार अब अपने शब्दावली में कह रहे हैं। आसक्तिश्चाप्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति मानांतरोपस्थापित पदार्थस्य, मानांतर अन्य प्रमाण, उस मानांतर के द्वारा उपस्थापित जो पदार्थ उसका अन्वय बोधाभावात्, अन्वय बोध यानी अंगुल्या निर्देश कर दिया, उसका यही तात्पर्य कि मुस्मिन भागे घटा अस्ति, लेकिन शब्द उच्चारण नहीं किया, तो मानांतरो, मानांतर वही प्रत्यक्षादिना अंगुल्यादिना, मानांतरोपस्थापित पदार्थ से अन्वय बोधाभावात्, शाब्द बोधाभावात् पदजन्य थी, पदजन्यता वहाँ रखा, पदजन्य पदार्थ उपस्थिति। अतएव अश्रुत पदार्थ स्थले तत्त पदाध्याहार, अश्रुत पदार्थ स्थल में तत्त पदों का अध्याहार होगा। द्वारम इत्यादि पिधेहि इति, द्वारम इत्यादि स्थलों में पिधेहि पद का अध्याहार होगा। अतएव इखेत्वा इत्यादि मंत्रे छिनद्वीति पदाध्याहार, अतएव पदाध्याहार पक्षः अत्र समुचितः इति स्वीकारादेव विकृति सूर्याय जुष्टम निर्वपामि इति पदप्रयोग, यह पदप्रयोग होता है। अब यह पदार्थ की बात हो रही है, पद की बात हो रही है। अब पदार्थ कितने हैं, पदार्थश्च द्विविधा शक्यो लक्ष्यश्च, अभी इसकी चर्चा ग्रंथकार करेंगे। इसी में लक्षणा की भी चर्चा होगी, उसके भेद प्रभेद की चर्चा होगी, उदाहरणों की चर्चा होगी, कल हम लोग चर्चा करते हैं। आज का पाठ यहीं रखते हैं, समय भी पर्याप्त हो गया है, और कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा से। आज का पाठ यहीं समाप्त। नमस्कार।